नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्कल के क्वेश्चन पार्ट। 4 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट है। इसमें हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से हमारे सर्कल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने क्वेश्चन पार्ट और थ्योरम पार्ट दोनों करा चुका हूँ मैं आपको। आज ये लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो से हम पॉलीगन्स पढ़ेंगे, यानी कि बहुभुज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो त्रियक ओवनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है। यानी हमें किसकी लंबाई निकालनी है? इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? त्रियक ओवनिष्ठ स्पर्श रेखा को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था आपको डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस डी बराबर अंडर रूल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूले में कि C1 C2 का स्क्वायर, यानी कि C1 C2 का होल स्क्वायर, दो केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे, जैसे अंडर रूल के अंदर C1 C2 यानी केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्या कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर, यानी माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा अंडर रूल में? इसे अगर हम पाइथागोरस से करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ? जो त्रियक ओवनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ये दोनों इस तरीके से दिए हुए हैं। देखो जैसे ये है कोई वृत्त 2.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और दूसरा वृत्त इधर दिया हुआ हमें 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और दोनों के जो केंद्र हैं उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। और हमें इस तरीके से जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसकी लंबाई पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। यह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः P, Q, R बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि BP 6.5 सेंटीमीटर, CQ 4.5 सेंटीमीटर और AR 5.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC की परिमिति है। यानी हमें क्या निकालना है? पैरामीटर ऑफ ABC। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाते हैं, यानी त्रिभुज ABC। ये क्या है? त्रिभुज ABC हो गया, A, B और C। त्रिभुज ABC हो गया। अब ये कह रहा है इसके अंदर हमने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया है, वृत्त। तो यानी कि इन रेडियस, यानी इन सर्कल बनाएंगे पहले इसका है। ये इस तरीके से इसका ये जो सर्कल है ये तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जा रहा है। AB को इसने टच किया है P बिंदु पर, इसे किया है Q बिंदु पर, और AC को किया है R बिंदु। ठीक है, इस तरीके से इसने टच किया। मान लेते हैं ये इसका केंद्र हो गया। अब ये आगे दे रहा है कि जो BP है वो कितना दिया? 6.5। BP का है तो देखो ये B है, और B से P तक की दूरी कितनी दे रहा है? ये हमें 6.5, यानी कि इसकी लंबाई हमें कितनी दी है? 6.5 सेंटीमीटर। ऐसे ये कह रहा है CQ हमें दिया है 4.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है? 4.5 सेंटीमीटर। और हमें दिया है AR दिया है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इसने हमें दिया हुआ है, और हमें ABC का परिमाप निकालना है। तो जब हम त्रिभुज ABC का परिमाप निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है? यानी कि हमें AB प्लस BC प्लस CA, ये इन तीनों का मान निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखो इधर से, जैसे ये है, ये एक वृत्त है,
वृत्त है और ये क्या हो गया, वृत्त के बाहर एक बिंदु हो, बा बिंदु हो गया ए, और ए से इस पर दो स्पर्श रेखा जा रही है, देखो एक ए पी और एक ए आर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ए पी बराबर ए आर, क्या हो जाएगा, ए पी बराबर क्या हुआ, ए आर, ए पी बराबर ए आर होगा। ऐसे ही देखो यहाँ से ये अगर बा बिंदु है इस वृत्त के लिए, तो बी से पी, बी पी एक स्पर्श रेखा हुई और आपकी बी क्यू एक स्पर्श रेखा हुई, यानी बी पी बराबर बी क्यू। ऐसे ही देखो अगर सी एक बा बिंदु है तो सी से स्पर्श रेखा कौन सी होगी, सी क्यू और सी आर, यानी कि सी क्यू बराबर सी आर। ये तीनों इस तरीके से स्पर्श रेखा होंगी आपस में बराबर। अब देखो ए पी बराबर हमें क्या दिया है, ए आर, यानी ए पी बराबर ए आर। ए आर का मान कितना है 5.5, तो ए पी का भी मान कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5, यानी कि ये इनका मान दोनों का कितना हो जाएगा 5.5। ऐसे ही अगर हम बात करें, देखो बी पी हमें कितना दिया 6.5, तो बी क्यू भी कितना हो जाएगा 6.5, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 6.5। ऐसे ही अगर हम बात करें सी क्यू बराबर क्या है, सी आर है, तो ये अगर 4.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से ए बी की लंबाई कितनी होगी, यानी ए बी बराबर कितना होगा, देखो ए बी कितना हो गया 6.5 प्लस 5.5, यानी कि 5 और 6 11 और 1 12, कितना हो गया 12, ए बी हो गया 12 सेंटीमीटर। बी सी कितना हो गया 6.5 और 4.5, यानी कि 6 4 10 और 1 11, कितना हो गया 11, प्लस सी ए कितना हो गया, सी ए आपका हो गया 5 और 4 9 और 1 10, कितना हो गया 10। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 11 और 10 30, यानी कि 33। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना हुआ 33 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। इसमें केवल जो हमें ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि जैसे अगर किसी बा बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उन दोनों की लंबाइयाँ कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहर बिंदु P से P और PB स्पर्श रेखाएं, यदि AB वृत्त पर बिंदु है, यदि APB 72 डिग्री है, तो OAB का मान क्या हो। देखो ये किस तरीके से दिया है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहर बिंदु P से, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज यानी आपका एक सर्कल बनाया, इसका केंद्र है O और बाहर बिंदु हमने ले लिया एक P बिंदु, ये ले लिया बाहर बिंदु P से P और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई, यानी कि इससे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी इस तरीके से, PA और एक स्पर्श रेखा खींच दी हमने यहाँ से PB, इसे मैंने नाम दे दिया A, और ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने। तो देखो जो बा बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं एक बा बिंदु से, वो दोनों बराबर होती है। देखो तो यहाँ पे PA बराबर PB ही होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है APB, यानी APB एंगल कितना दिया हमें 72 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमें कितने का दिया 72 डिग्री। OAB बताना है हमें, यानी कि OAB बताना। तो सबसे पहले तो हम इसे जो स्पर्श बिंदु हैं उसे हम किससे मिला देंगे, केंद्र से मिला देंगे। तो देखो केंद्र से इस तरीके से मिलाएंगे, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में करा रखा है। जब हम स्पर्श बिंदु से सेंटर को मिलाते हैं तो ये कितने का कोण बनता है 90 डिग्री का, कितने का बनता है ये 90 डिग्री का। तो ये एंगल ए और एंगल बी कितने कितने के हो गए 90 डिग्री के हो गए। तो इन दोनों का मान कितना होगा 180। ये क्या बन गया हमारा OAPB क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका मान कितना आ जाएगा, यानी एंगल O कितना हो जाएगा 360, यानी 180 में से अगर 72 जाएगा तो कितना आएगा 108 डिग्री, यानी इसका मान कितना होगा 108 डिग्री। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये कह रहा है एंगल हमें कौन सा होता है ना OAB, यानी यहाँ से हमें A से B को मिलाना पड़ेगा। तो हमने A से B को मिला दिया। ठीक है, A से B को मिला दिया। अब ये एंगल हमें दिया हुआ है 108 डिग्री का। OA बराबर क्या होगा OB, OA बराबर OB क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है R है, क्या है ये त्रिज्याएं R और ये R। तो इसके सामने का एंगल जो ये है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि OA बराबर OB दोनों त्रिज्या बराबर है। तो इन दोनों के सामने के कोण भी आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे, क्यों कोण कितने कितने के हो जाएंगे।
तो देखो अगर ये कोण 160 डिग्री का है और त्रिभुज ओ ए बी का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है तीनों कोणों का। जब तीनों कोणों का 360 है और ये 160 है तो इन दोनों का योग कितना होगा 72 डिग्री। कितना मान होगा 72 डिग्री। क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा 2 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 36 डिग्री। केवल इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला ये एंगल ए और ये एंगल बी कितना होता है 36 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा मैंने थ्योरम आपको ये भी बताया था कि अगर इसी को हम इस तरीके से अगर हम यहाँ मिला दें तो ये एंगल कितने का होगा, ये इसका आधा हो जाएगा, यानी 180 का आधा हो जाएगा, 108 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ ओएनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई है, ठीक है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें हमें क्या पूछा, अनुप्रस्थ ओएनिस्ट स्पर्श रेखा यानी कि इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही पूछा है इसमें भी। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन कराया था आपको, तो क्या होता है यानी कि डी बराबर, डी का मतलब क्या है यहाँ पे, जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई क्या हो जाएगा C1 C2 का होल स्क्वायर यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ यानी इनडायरेक्ट वाले में हम क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, और अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती तो हम यहाँ क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझिए C1 C2 का मान कितना दिया हुआ है हमें, केंद्र बीच की दूरी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, एक 5 सेंटीमीटर और दूसरा 3 है, तो 5 और 3 8 यानी कि 8 का होल स्क्वायर। कितना आएगा ये अंडर रूल के अंदर 100 में से 64 जाएगा, कितना आएगा 100 माइनस 64 बराबर कितना आ गया आपका अंडर रूल 36, यानी इसे अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो जो आपकी अनुप्रस्थ ओएनिस्ट स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर काटते हैं। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी x सेंटीमीटर है तो x का मान होगा। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या कह रहा है, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 5 और 8 सेंटीमीटर, तो इन्हें इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे मान के चलो ये है वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से बना लेते हैं। यानी कि ये दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कहाँ पर काट रहे हैं, आपको दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, यानी ए बिंदु पर और आपके बी बिंदु पर, इस तरीके से मिल रहे हैं। मान लीजिएगा इसका केंद्र हो गया O1 और इसका केंद्र हो गया O, और इसने हमें दिया है कि ए बी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी अगर हम ए से बी को मिलाएं, ए से बी को मिलाते हुए कितना है 8 सेंटीमीटर। और वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी है हमें 1 सेंटीमीटर, यानी O1 डैश O2 कितना दिया है, O1 से O2 तक की दूरी हमें दी है 1 सेंटीमीटर, और हमें इसका मान बताना है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो O1 से हमने A को मिलाया, O1 से अगर हम A को मिलाएंगे ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये हमें दी हुई है त्रिज्या 5। ऐसे ही अगर हम O2 से A को मिलाएंगे, ये हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो जो ए बी इनकी जो टेंजेंट है आपकी, ये कितने पर काटती है 90 डिग्री पर काटती है। कितने पर काटती है 90 डिग्री पर, ठीक है। ऐसे समझ लो जैसे ये अगर कोई दो वृत्त हैं इस तरीके से, और इनकी ये जो कॉमन कॉर्ड है, यानी कि जो कॉमन कॉर्ड है, और यहाँ से ये इनके केंद्र हैं, और इससे इस तरीके से काटें
तो ये 90 डिग्री पर काटती है और दोनों को बराबर भागों में बांटती है। यानी अगर ये x सेंटीमीटर तो नीचे भी कितनी लंबाई होगी इसकी x होती है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो ए बी की टोटल लंबाई कितनी है 8 है, तो ये यहाँ से इसे मैंने नाम दे दिया ओ। ए ओ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 4, और ये ओ बी भी कितना हो जाएगा 4। अब देखो इसमें ट्रायंगल ओ ए ओ डैश में, इसमें देखो त्रिभुज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, त्रिभुज ओ डैश O1 ए और ओ। ठीक है, इसमें क्या देखो ये 90 के सामने साइड 5 है, ये हमें 4 दिए, तो ये कितनी हो जाएगी ओ ओ डैश, यानी ऐसे लिख लो O1 और O कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले में देखो ये भी एक राइट एंगल है, यहाँ पे ये कितना है 4 दिया हुआ है ओ ए, ये कितना 8 दिया हुआ है, 90 के सामने 8 है, तो ये वाली एंगल कितना आ जाएगा, यानी ओ ओ डैश कितना आ जाएगा, यानी ओ से लेकर O2 तक कितनी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूल के अंदर 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आएगा 64 माइनस 16, यानी कि 14 में से 6 गया तो 8 और 5 में से गया तो 4 48, यानी 16 दिया 32 16 48, यानी 4√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4√3। ये कितना आ गया 4√3। क्लियर हुआ, तो यानी O1 से O2 तक की दूरी कितनी हो गई 3 प्लस 4√3 हो गई। देखो ये तो 3 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की तो 3 हो गई, और O से O2 तक की कितनी है 4√3, ये दूरी होगी कुल। अब देखो ऑप्शन में तो इस तरीके से नहीं दिया है, तो इसे हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो 3 का तो 3 है ही, प्लस 4 इंटू √3 का मान रख देंगे, कितना होता है 1.73, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29 की 9 और हासिल 2, 4 1 4 और 2 6, तो कितना आ गया 6.92 आ गया, यानी लगभग ये कितना हो गया ये 7 हो गया। तो इसे हम कितना लिखेंगे 3 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 10। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से x का मान 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज जिसके विकर्ण P पर काटते हैं, यदि AB बराबर BC, एंगल DBC बराबर 70 और एंगल BAC बराबर 30, तो एंगल PCD का मान है। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है जिसके चारों शीर्ष सर्किल पर होते हैं, तो इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई हो गया सर्किल, ठीक है, ये केंद्र हो गया। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो देखो हमने इस तरीके से बना दिया AB और CD चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके चारों कोण ये इस तरीके से चारों शीर्ष इसके किस पे होगा वृत्त पर, यानी इसे हमने नाम दे दिया A B C और आपका विकर्ण के यहाँ पर काटते हैं P पर काटते हैं, तो देखो विकर्ण DB हो जाएगा और AC विकर्ण, ये कहाँ पर काट रहे हैं इसको P पर काट रहे हैं। अब ये कह रहा है AB बराबर BC, यानी AB जो AB रेखा है वो किसके बराबर है BC। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दो भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, अब ये एंगल दे रहा है एंगल DBC, एंगल DBC कितना दिया 70 डिग्री, तो एंगल DBC कौन सा है DB और C, ये एंगल आपका कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा, कितने का हो गया 70 डिग्री का हो गया। एंगल BAC कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो एंगल BAC कौन सा हो जाएगा BAC, ये कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमें पूछा PCD पूछा, एंगल PCD, यानी जो हमें एंगल बताना है वो हमें ये एंगल बताना है, यानी ये मान लिया हमने x। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो आप, अब त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है कि AB बराबर BC, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी इनके आमने सामने बराबर होंगे। तो देखो अगर BC भुजा के सामने कोण कितना है 30 का, तो AB के सामने भी कितना हो जाएगा कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, यानी ये भी कितने का आ जाएगा 30 डिग्री का। इतना क्लियर हुआ।
अब देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, यानी एंगल A 30 है, एंगल C भी 30 है, तो एंगल B कितना हो जाएगा, यानी पूरा कोण ये कितने का हो जाएगा, ये 30 और 30 60, तो ये पूरा कितने का हो जाएगा 120 का, कितने का हो जाएगा 120 का। ये वाला एंगल हमें केवल कितने का दिया 70 का, तो ये इधर वाला एंगल कितने का आ जाएगा 50 डिग्री का, कितने का आ जाएगा ये 50 डिग्री। क्लियर हुआ, यानी एंगल ABD, एंगल ABD कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा है एंगल PCD बताना, एंगल कौन सा होता है ना PCD, तो ये देखो एंगल ये किसके बराबर होगा, एंगल PCD बराबर होगा एंगल ABD के, किसके बराबर होगा ABD के, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अच्छा, ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर जीवा क्या है हमारी AD है, AD जीवा पे देखो, AD जीवा पे देखो, यानी A से शुरू B पे गया और फिर D पे आकर के खत्म हो गया, यानी ये एंगल ऐसे ही देखो A से शुरू C पे गया और D पे आकर के खत्म हो गया, तो जो एंगल ये वाला एंगल है और ये एंगल आपस में कैसे होंगे बराबर, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है, CD इस तरह की जीवा है जिसमें ABCD समलंब ट्रेपेजियम बनता है, यदि एंगल BAC 40 डिग्री तो एंगल CAD किसके बराबर होगा। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यदि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक सर्किल बनाया इस तरीके से, ये इसका हो गया केंद्र O, और हमें दे रहा है AB व्यास है, यानी AB व्यास का मतलब क्या है, जो केंद्र से होता हुआ जाए, ठीक है, यानी A और B आपका क्या हो गया व्यास हो गया। CD इस तरह की जीवा है कि जिससे ABCD समलंब बन जाए, यानी CD समलंब बन जाए, तो हमने इस तरीके से ये जीवा मान ली CD, तो ABC और D, ABCD क्या बन गया, एक समलंब बन गया, ट्रेपेजियम बनता है, ठीक है। ट्रेपेजियम में दो भुजाएं आमने सामने की कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दो भुजाएं नॉन पैरेलल होती हैं, यानी कि असमांतर होती हैं, तो AB बराबर CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे इसमें, यानी कि AB पैरेलल CD, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है, एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल BAC कितना दिया हमें 40 डिग्री, तो यानी A से अगर हम C को मिला दें, ये हमें कितना दिया है 40 डिग्री, तो एंगल CAD बताना है, CAD, यानी हमें कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, इसका मान मान लिया हमने X डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो AB क्या आपका व्यास है, और ये एंगल जो C होगा ये कितने का होगा 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण कितना का होता है 90 डिग्री का, तो ये कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। एंगल B कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये 90 का हो गया, ये 40 का दिया, तो ये कितने का हो जाएगा 50 का हो जाएगा, त्रिभुज ABC में एंगल B कितने का होगा 50 का होगा, ठीक है। अब देखो अगर एंगल B 50 है तो एंगल D कितने का हो जाएगा, क्योंकि देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर एंगल B 50 है तो एंगल D कितना हो जाएगा, एंगल D हो जाएगा आपका 130 डिग्री, या मैं लिख देता हूँ एंगल B प्लस एंगल D बराबर कितना होता है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए, ठीक है। अब ये देखो 130 है और एंगल ये वाला 40 दिया, अब यहाँ से देखो एंगल A प्लस एंगल D बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। एंगल A और एंगल D 180 क्यों हुआ, एंगल A और AD, क्योंकि AD AB और यहाँ पे मैंने लिखा था ना AB और CD क्या है पैरेलल है, तो इस तरीके से आ जाएगा, यानी एंगल A और D कितना हुआ 180, एंगल B और C कितना हुआ 180, ठीक है, इसलिए ऐसा है। तो देखो अगर ये 50 का है, अगर इसे हम 180 करेंगे तो ये 50 का होगा, ये 90 का, तो ये कितने का आ जाएगा 40 का आ जाएगा, ये 40 का, ये 130 का, तो ये बचा हुआ कितने का आ जाएगा, यानी कि 130 ये और 40 170, तो ये कितने का आ जाएगा 10 डिग्री का आ जाएगा।
या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ए और डी कितना होता है 180। ये अगर 30 है, 130 है तो एंगल ए कितना होगा 50 का। ये हमें एंगल 40 का दिया हुआ है तो ये कितना आएगा 10 डिग्री आ जाएगा। चूँकि एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, इसलिए एंगल ए डी ए सी बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वृत्त के बार बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि ए बी 6, सी डी 3, पी डी 5 तो पी बी बराबर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे करेंगे। किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, यानी कि हमने पहले सबसे पहले क्या बनाया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। वृत्त, ये इसका केंद्र हो गया ओ। बाहर एक बिंदु पी पर मिलती है, यानी कि हमने एक जीवा बनाई ए बी, इस तरीके से ए बी जीवा, और एक जीवा बनाई सी डी, यानी इस तरीके से कहाँ मिलती हैं, पी बिंदु पर मिल जाती है। इसे मैंने नाम दे दिया ए बी और कौन सी जीवा सी डी, यानी इसे नाम दे दिया सी, और कहाँ मिलती है बिंदु पी पर जाकर के मिल जाती है। अब ये दे रहा है कि ए बी कितना दिया हमें 6 सेंटीमीटर, यानी ए से बी तक 6 सेंटीमीटर, और सी डी कितना दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर। पी डी 5, यानी ये 5 सेंटीमीटर पी से डी तक। और हमें बताना है पी बी की लंबाई बतानी, तो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। कितना मान लिया 1 सेंटीमीटर। ये मैंने बताया था आपको थ्योरम पार्ट में, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो पी बी कितना दिया हुआ है हमें, एक्स दिया हुआ है, एक्स इंटू पी ए कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 6, कितना हो जाएगा एक्स प्लस 6 बराबर पी डी कितना है 5 इंटू पी सी कितना हो जाएगा, पी से लेकर सी तक 8, कितना हो जाएगा 8। अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसे इधर लाएंगे तो -40 बराबर, इसे हम करेंगे सॉल्व, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40 बराबर 0। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा x प्लस 10, यहाँ से हमने -4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा x प्लस 10 बराबर कितना हो गया 0। यानी x बराबर हमारा कितना मान आ गया 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। हमें क्या पूछा है, तो पी बी कितना हुआ, तो पी बी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि ए बी 7 सेंटीमीटर, पी सी 2 सेंटीमीटर और ए पी 4 सेंटीमीटर है तो सी डी बराबर है। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, जीवाएं अंदर काट रही हैं एक दूसरे को, तो इस तरीके से हम एक सर्कल बना लें। ये हमारा एक सर्कल हो गया। ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती हैं, यानी मैंने ये मान लिया कि ये हमारी ए बी जीवा है, ए बी जीवा है, और ये आपकी सी डी जीवा है। क्या है, सी डी जीवा है, और एक दूसरे को कहाँ पर काटें, पी पर काटें। इसे मैंने बिंदु को क्या नाम दे दिया, पी दे दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है ए बी 7, यानी ए से लेकर बी तक हमें दे रहा है 7 सेंटीमीटर, पी सी 2, यानी पी से लेकर सी तक कितना दे रहा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये माना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर है। ए पी दे रहा है 4 सेंटीमीटर, यानी ए से पी तक, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो पी से बी तक कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल 7 है, तो ये कितना आ गया 3। और सी डी हमें पूछा है, क्या पूछा, सी से लेकर डी तक, तो मान लिया पी डी कितना मान लिया एक्स, ठीक है। अब इसे हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये होता है, ठीक है। पी ए कितना है 4, पी बी 3, पी सी 2, और आपका पी डी एक्स, ये क्या है पी डी है, ठीक है।
सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ से एक्स का मान 6 आ गया, तो हमारा सी डी बराबर कितना हो जाएगा 6 + 2, यानी बराबर कितना आ जाएगा आपका 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र O और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त में PQ और RS 1 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं और दोनों ही O के विपरीत दिशा में हैं। यदि PQ और RS के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर तो X का मान है। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया O। अब ये कह रहा है कि 2 जीवाएं हैं, एक PQ और एक RS, यानी PQ जीवा हमने ये बना ली PQ, और एक जीवा कह रहा है ये RS, यानी हमने ये RS जीवा बना ली RS। दोनों जीवाएं कैसी हैं, समांतर हैं एक दूसरे के और विपरीत दिशाओं में, यानी केंद्र से विपरीत है। एक इस साइड है तो एक ऊपर की साइड है, ठीक है। अब ये कह रहा है PQ का मान तो इसने दे दिया हमें 1 सेंटीमीटर और RS का मान दिया इसने हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक। PQ और RS के बीच की दूरी दे रहा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि PQ और RS के बीच की दूरी। अब देखो केंद्र से अगर हम जीवा पर अगर हम वो डालेंगे, अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालें इस तरीके से लंब, और इस जीवा पर भी हमने लंब डाल दिया, तो ये क्या करता है, डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है। यानी कि अगर ये RS पूरा 12 है तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा x/2, और ये भी कितना हो जाएगा x/। अब हम क्या करेंगे, P से O को मिला देंगे, P से O को मिला दिया और O को R से मिला दिया। OR हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या त्रिज्या है। ऐसे ही OP कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी हमारी क्या त्रिज्या है। अच्छा ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो इस त्रिभुज में अगर हम बात करें जैसे RO, इसे हम नाम दे दें T, दे दिया हमने, क्या दे दिया T। RTO ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो देखो ये 90 के सामने कितना है 10 सेंटीमीटर है, ये 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 4 5 वाले ट्रिपलेट से मैंने बताया था आपको ट्रिपलेट कितना होता है 3 4 5, यानी ये 6 हो गया, ये 8 और ये 10। अगर ये 10 है ये 6 है तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी O से लेकर T तक कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमें एक चीज़ दी है कि यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी दी है 14। अगर ये यहाँ से T से O तक कितना है 8 है, तो ये O से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही अगर हम त्रिभुज इसकी बात करें, इसे हमने नाम दे दिया S। PSO में बात करें तो देखो ये 90 के सामने 10 है, ये 6 है OS, तो ये कितनी हो जाएगी SP कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अगर PS तक 8 है तो SQ भी कितना आएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी PQ बराबर जो कुल लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 8 + 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो X का मान आएगा वो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PA भी एक छेदक रेखा है और PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, जहाँ ABT वृत्त पर बिंदु है PT 5 PA 4 AB X, तो X किसके बराबर हो। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। ये देखो कोई वृत्त है हमारा और ये इसका केंद्र हो गया। ये कह रहा है किसी बिंदु P पर बाहर किसी बिंदु P पर PA भी एक छेदक रेखा है, यानी कि हमने मान लिया कि ये बिंदु P है यहाँ पर, और इस तरीके से हमें दिया है कि PA भी हमें क्या दिया हुआ है एक छेदक रेखा दी हुई है PAB, यानी ये A और ये B। PA भी हमारी क्या छेदक रेखा है, और ये कह रहा है PA भी एक छेदक रेखा है, PT वृत्त पर स्पर्श रेखा है, यानी P से इस पर अगर हम डालें इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या होगा PT क्या है एक स्पर्श रेखा है। PT का मान दिया हुआ हमें 5 सेंटीमीटर, ये हमें कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PA दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर,
और ए बी दिया हुआ है हमें x सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक x सेंटीमीटर। तो हमें x का मान निकालना है। तो देखो सिंपल कैसे करेंगे, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था कि PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। तो PT का मान 5 है तो कितना हो जाएगा ये 25 बराबर PA कितना है 4 इंटू PB कितना हो जाएगा 4 + x, कितना हो जाएगा 4 + x। तो यहाँ से अगर हम ये 4 का भाग 25 में देंगे तो कितना आएगा 6.25 बराबर 4 + x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2.25, कितना आ जाएगा 2.25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें कुछ नहीं था, केवल हमें ये फॉर्मूला याद रखना था कि PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू। क्लियर हुआ? ये हमारे सर्कल से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम आपके बहुभुज पढ़ेंगे यानी पॉलीगन्स पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर